नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे भाई भूपेंद्र जी हैं जो डायनामिक एग्री इंदौर से हैं और डायनामिक एग्री करके एक एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी क्लास चलाते हैं। और कुछ दिन पहले जो है हमने उनका एक ब्लॉग भी बनाया था और वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने इनकी क्लास भी दिखाई दी। ठीक है, आज जो है वो सर हमारे साथ हैं और सर का साथ हमने आज इसलिए लिया है क्योंकि हम अपने 360 डिग्री के बारे में सर से बात पूछना चाहते हैं कि हम और क्या करें, क्या इम्प्रूवमेंट करें। देखा जाए तो इनडायरेक्टली आज हम जो सर का फीडबैक लेने के लिए आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भूपेंद्र सर मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। और सर के बारे में पहले परिचय अपन सर से ले लें, फिर मुझे तो आप सभी जानते ही हैं और फिर हम एक एक करके सर से क्वेश्चन पूछेंगे। और सर से मैंने बोल रखा है कि यहाँ पे झूठ बोलना मना ही है, आपको पूरी चीज़ें सही से बतानी है, सारी चीज़ें करवानी है। ठीक है, जो जो नेचुरली चीज़ें हैं वही आपको बताना है, यहाँ पे कोई बनावट का काम नहीं है। हम जो बनाते हैं वही आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भूपेंद्र सेन फ्रॉम खंडवा का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे भंवरकुआ जो अपना सुंदरम कॉम्प्लेक्स है, भंवरकुआ स्कोर, यहाँ पे मेरा डायनामिक एग्री इंदौर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और ये स्पेशली आईबीपीएस एएफओ के लिए, मतलब जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं, स्टेट एग्जाम जैसे अपना आरईओ हो गया, एससीडी हो गया, एसएसडी हो गया, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टेट एग्जाम और सेंट्रल लेवल के जो एग्रीकल्चर के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, लगभग सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये तो सर ने अपने बारे में बताया। अब अपन एक एक करके सर से पूरी जर्नी समझते हैं। सबसे पहले सर के बारे में यदि मैं बताऊं तो सर जो है 2-2.5 साल पहले जो है सर हमसे मिले थे और हमारी शायद फोन पे बात हुई थी। यस सर। जी सर। और सर ने बोला था मुझे एक स्टूडियो डेवलपमेंट करवाना है और सर खंडवा में थे, तो सर ने बोला कि जब मैं यहाँ आऊँगा इंदौर में तो जब आपसे मिलूंगा। फिर सर इंदौर आए और सर प्रोफेसर भी हैं, तो सर रेनेसां यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना, तो सर ने वहाँ ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था। फिर सर ने बोला मुझे कि सर मुझे कुछ दिन के लिए क्लास रेंट पे चाहिए। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपकी क्लास है, आप जब बोलें जब। तो सर ने हमारे रेंटल स्टूडियो के लिए हमसे कांटेक्ट किया और सर ने एक क्लास स्टार्ट की जिसका नाम है डायनामिक एग्री, जिसकी जड़ जो है वो पहले रख चुकी थी, माने जो उसकी स्थापना पहले हो चुकी थी 2018 मगर 2018 में हो गई थी, माने बहुत पहले जो है सर ने स्टार्ट कर ली थी और यहाँ पे डायनामिक एग्री के नाम से रीस्टार्ट करी। तो 360 डिग्री में सर ने हमें एक रेंटल स्टूडियो के माध्यम से हम जुड़े और रेंटल स्टूडियो सर ने लिया। हमारा हाइब्रिड स्टूडियो था। तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में पूछता हूँ सर, हमारे जो रेंटल स्टूडियो की कहानी चलती है उसमें आपको सर्विसेज के बारे में क्या बोलेंगे कि रेंटल स्टूडियो जो हमारा होता है, 2 प्रकार के स्टूडियो हैं। एक स्टूडियो है जिसमें स्टूडियो में केवल फैकल्टी जो है रिकॉर्ड कर सकती है, और एक जो है एक हमारा हाइब्रिड स्टूडियो जिसमें बच्चे भी बैठते हैं और वे टू भी कम्युनिकेशन चलता है। वहाँ पे क्लास भी लगा सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं और सभी संसाधनों से लैस है, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। चाहे वो लाइव के लिए हो, चाहे अच्छे प्रकार के माइक हो, सारी चीज़ें होती हैं उसमें, साउंड प्रूफिंग सारी चीज़ें हैं। तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे, हमारी क्लासेस कैसी है और कैसा आपको माहौल रहा, कैसे हम लोगों के साथ जो हम लोगों की सर्विसेज रहती है अपनी रेंटल स्टूडियो के लिए, तो वो क्या है? जी सर। सर्विसेज की मैं बात करूँ तो सर्विसेज काफ़ी बढ़िया सर्विसेज है। जैसे मैं जो बोर्ड वगैरह इन्होंने मेरे को सजेशन किया था, तो काफ़ी मैं एक प्रकार से, मतलब एक समय कंफ्यूजन था यार, है ना, कि जैसे मान लो कि कई स्टूडियो मेरे को मिल नहीं रहा था, है ना, कहीं और भी था, लेकिन उतना एकदम मजा नहीं आ रहा था। लेकिन सर का मेरे को इतना सपोर्ट रहा कि मतलब एक समय ऐसा था कि जो बच्चे मतलब बाहर से टेस्ट देने आए थे, है ना, तो मैंने बच्चों को बाहर धूप में बैठा के टेस्ट दिलवाया, मतलब किसी कारण से, क्योंकि कहीं और भी था तो वो मतलब जब नहीं रहा था, कुछ परेशानी हो गई जहाँ पे आप लेते थे कुछ। हमने क्या है कि स्टूडियो बनाया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका हमने स्टूडियो बनाया था और वो बहुत परेशान थे। उनकी भी हमने जीरो से शुरुआत की थी, मगर वो खुद भी रेंटल स्टूडियो देने लग गए। सर उनसे कनेक्टेड थे, मगर उनने गलत समय पे जो है सर का हाथ छोड़ा और फिर सर परेशान हो गए क्योंकि बच्चे भी थे। जी सर। अब ऐसा नहीं कर सकते ना, आपके बच्चे हों और फिर, तो मैं यही बोलता हूं कि आप हमेशा उन लोगों से जुड़ें जो हमेशा आपका हाथ थाम के चलें। ऐसा नहीं कि बीच में बोल दिया हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं हम तो आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें खुद लेना है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज है। तो नाम नहीं लेता हूं, मगर अपने जो है उनमें फीडबैक भी डले उनके, उनका भी मैंने बनाया था और बहुत अच्छी सोच के साथ बनाया था और आज वो स्टूडियो रेंटल करके भी पैसा कमा रहे हैं, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, और मैंने उनसे भी बोला था, वो भी हमारे यहाँ रेंट पे स्टूडियो लेने के लिए आए थे और मैंने उनको बोला था कि आपका एक दिन स्टूडियो बनेगा, और सर को भी मैंने बोला था कि आप क्लास लें और आपका स्टूडियो बनेगा, और हमने स्टूडियो बना के तैयार कर लिया। कुछ चीजें उसमें कमी है वो भी हम
5-10 दिन के अंदर पूरा करके तैयार करके सर को डिजिटली माध्यम में ग्रो करने में मदद कर देंगे। अब ये तो हो गई हमारी उसकी बात, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे, जैसे आज जो हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी हमारा फीडबैक बना रहे हैं, इस स्टूडियो के बारे में क्या बोलेंगे आप? सर इस स्टूडियो के बारे में बात करूं जहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है, काफी एकदम A1 मतलब फीडबैक इसका है क्योंकि जो क्लासेस वगैरह मैं लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस कभी कभार, बाकी तो हमारा मेरा ऑफलाइन ही चलता है, तो जिन्होंने सेटअप करके दिया इतना A1 क्वालिटी है, मतलब पढ़ाने में ना सर अंदर से मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता है, बहुत फील आता है। जैसे आज अपन ने बच्चों से भी बात जी, आज बच्चों से बात किया और अंदर से क्या होते हैं, गूज़बम्स खड़े होते हैं, मतलब ऐसा लगता है पढ़ाते चलो, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब 2 से 3 घंटे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सर हमेशा कहीं पे भी आप काम करो, मैं आपको एक वो भी देता हूँ, राय भी देता हूँ, आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। तो देखो मैं हमेशा कहीं पे भी काम करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ कि नहीं यार ये हमारी क्लास थोड़ी है, हम तो बना के बस चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हमारी क्लास थी मैंने सेम डेवलप करके आपको दिया। जो मैं क्लासेस आपके यहाँ लेता था तो मतलब एज इट इज बेसिक मतलब ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार मतलब वहां पे मेरा मन होता है, मैं जिस क्लास में भी काम करता हूँ मन से काम करता हूँ। ये तो मैंने देखा सर से मैं अभी मतलब जुड़ा हुआ हूँ, ये मान के चलो काफी समय से जुड़ा था, लेकिन हम डेली मिलते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब जनरेट होती है कि नहीं सर हमारे लिए इतना करते हैं। मैंने हमेशा देखो सर आए थे यहाँ पे और सर ने मुझसे बोला कि सर मुझे क्लासेस चाहिए। सर किसी ब्रोकर के माध्यम से कहीं जा रहे थे, मैंने उनको बोला ब्रोकरी मत दो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही दिलवा देता हूँ। तो मैंने वहां पे चालू करवाया और सर की एक एक चीज करवाई, एक दिन में मैंने सारी व्यवस्था करवाई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना आप, मैंने क्या क्या हेल्प की आपकी? सारे तो ये मान के चलो कि मतलब मेरे को तो मतलब यहाँ पे रूम ही नहीं मिला था सबसे पहली बात, कि मतलब बच्चों के लिए मैं कैसे अरेंज करूँ। सर ने मतलब सारी चीजें मतलब जो रेंटल वगैरह था वो सारे मतलब बताया वहाँ पे कि भाई यहाँ पे तुम यहाँ पे जाओ। तो सर भी खुद साथ में मेरे चले, ऐसा नहीं कि मेरे को अकेला भेज दे, सर मतलब खुद मेरे साथ में चले और सारी चीजें बताया वहाँ पे कि ये देखने को है। सुबह से उठ के आ भी जाते थे, जिससे 7:30 बजे 7:30 जब भी बुला सर मतलब एट द टाइम मतलब पंक्चुअल रहते थे। ये चीजें मैंने काफी देखी। ये सर्विसेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सर देखो मैं खुद भी एक टीचर हूँ, हर जगह यही बोलता हूँ। माने सर्विसेज के बारे में सभी लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं। अभी मैं जैसे राइबोसोम का बना रहा हूँ तो उनने भी कल जब मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था तो उनने भी यही बात बोली कि सर आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। तो उसका एक रीजन है, मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि टीचर का समय क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता है। इसीलिए हम जो हमेशा एक टांग पे खड़े रहते हैं। जैसे आपके साथ वो चोट हो गई थी क्लासेस वाली, तो आपने मुझे बोला था, मैंने रेंट की बात नहीं की कि आप हमें रेंट देना, हमने बोला कल से पहले आप क्लास लगा लो। उस समय ऐसा था कि एकदम मतलब आपने सडनली बोल दिया कि हाँ मतलब क्लास ले लो। मतलब आप ही सोचो कि संडे 11 बजे आप और मंडे आपको क्लास लेना है, आप कहाँ पे लोगे? ऐसा भी नहीं कि बच्चों को आप छोड़ के कहीं जाओगे, क्या होता आपको है क्लास भी लेना है। सर क्या हम टीचर हैं तो हम एक परिवार है ना, तो मैं उस दृष्टि से सोचता हूँ कि क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हैं वहां पे कभी हम भी तो खड़े थे, हम भी सोचते थे किसी का साथ मिल जाए, कोई हमें हाथ लगा दे और उठा दे। तो मैं हमेशा कोई भी टीचर आता है जो बिल्कुल जीरो से नीचे करता हूँ, मैं उसका हमेशा स्वागत करता हूँ और उसकी हमेशा मदद करता हूँ। ये मेरे नेचर में, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि आप सभी का हमेशा अच्छा करो, भले ही आदमी आपके साथ खराब करके चला जाए। कभी कभी खराब करके जो चले जाते हैं, मैं उनके बारे में सोचता हूँ कि नहीं मैं भी ऐसे ही बन जाता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे पापा की याद आती है और वो बोलते थे कि आदमी आपके साथ कभी भी खराब कर जाए मगर आपको हमेशा अच्छा ही करना है। मैं उस उद्देश्य से चलता हूँ। फिर बात आती है हमारे डिजिटल बोर्ड की। डिजिटल बोर्ड के बारे में सर कंफ्यूज थे। मैक्सअप कंपनी का बोर्ड लगा था, मैक्सअप की एक सब कंपनी भी है, ठीक है, लॉजिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और सब कंपनियों से मेरे टाइप है, सब कंपनियों के बोर्ड हमारे पास रहते हैं। मगर क्या हुआ, सर ने बोला कि सर मेरा बजट जो है थोड़ा सा कम है। सर बहुत डरे हुए थे कि सर मेरे पास पैसे की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप जो है आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप तो काम स्टार्ट करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। और वही चीज हुई सर। बिल्कुल सर। सर ने बोला कि डिजिटल बोर्ड है, मैंने एक नई कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई सर को जो सेम है मैक्सअप के जैसी। और देखो कम बजट में अच्छी चीज है वो, ठीक है, थोड़ा सा कम कॉस्टली है, माने उसकी रेंज जो है मैक्सअप से थोड़ा सा कम है, मगर चीज बहुत अच्छी है। उसके बारे में डिजिटल बोर्ड के बारे में आप क्या बोलेंगे? सर डिजिटल बोर्ड जैसे मतलब मैं मैक्सअप के क्लास लेता था मैक्सअप पे, तो मेरे को ऐसे लगा, अंदर से डर था कि मतलब मैं जिस कंपनी के साथ मतलब लॉजिक जो बोर्ड है उसके साथ जाऊंगा तो अंदर से डर था कि यार मतलब थोड़ा पैसा खर्च डर का भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों था। वन सेकंड लिसन कि मतलब वो जो मतलब बोर्ड है मतलब इतना पैसा खर्च, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई भी पैसा खर्च करेगा तो थोड़ा सोचता ही है कि भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे क्या मतलब करे कि नहीं करे। ऑब्वियसली आप करोगे तो आप भी सोचोगे, है ना। तो उसी में मैं कंफ्यूज था कि मतलब कैसा करूं। काफी समय तक सोचा और फिर अंदर से डिसीजन आया कि मतलब नहीं यार मतलब बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्टिव बंदा है, लिसन इतना सपोर्टिव बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है मेरे को, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं उतर ही जाता हूँ मैदान में, अब जो होगा देखा जाएगा,
है ना, जो होगा अब देखा जाएगा। तो मैं भी मैदान में उतर गया, सर का एक सपोर्ट बना रहा। लॉजिक को ये मान के चलो करीबन लगभग 15 दिन तो सर होने में आए, है ना। 15 दिन से मतलब इतना उसका इतना अच्छा फीडबैक, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब चलाने में भी इतना स्मूथली चलता है कि जैसे मैं मिक्सअप चला रहा हूँ एज इट इज ऐसा ही चलता है, मतलब इससे कोई है ही नहीं दूसरा। देखो क्या एक चीज होती है, हर आदमी का अपना एक बजट होता है और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास हर चीज है, जैसे ये जो बोर्ड है ये दूसरी कंपनी का है, मैक्सअप भी है, लॉजिक भी है, और भी कंपनी आती हैं, मगर मैं हमेशा पता है किन कंपनियों का हाथ थामता हूं, जो हमेशा हमारे लिए खड़ी रहे। मैंने आपको बोला है आप वो बोर्ड नहीं खरीद रहे, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। कोई भी चीज दिक्कत होगी तो मैं खड़ा हूं आपके साथ। एक कंपनी है जो इंदौर में ही है और वो अपने आप को नंबर 1 कंपनी मानती है और बहुत झूठी कंपनी है, ठीक है। सर से मैं उसका अनुभव समझूंगा। सर उसके पास गए थे और मैंने आपको एक चीज बोला था कि वो क्या करते हैं कि मैक्सअप की पर्ची चिपकाते हैं और दूसरा बोर्ड थमा देते हैं। ये चीज आपके साथ वहां हुई थी क्या? एग्जैक्टली हुई थी ना कि उन्हें क्या हुआ था, आप थोड़ा सा बताएं ना। नाम नहीं लेना अपन को किसी का भी। देखो जो अपने काम कर रहे हैं करने दो, हमें किसी से ना लड़ाई लेनी है ना झगड़ा लेना है। उनके साथ भगवान है भैया, वो ऊपर से देख रहा है। यदि किसी के साथ आप गलत करोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ गलत होना है। मगर मैं व्यूअर से केवल एक चीज बोलना चाहूंगा कि लोग जो है हमारी फोटो हमारे वीडियो यूज करके बताते हैं कि ये हमने काम किया है, लाइटिंग के वीडियो बना के बताते हैं कि हमने काम किया है। मैं जितनी भी उनने लाइटिंग वीडियो सारी चीज यूज करी है, मैं यहाँ पे सारे डायरेक्टरों को खड़े करके बताऊंगा कि वो मेरा काम है, ठीक है, वो उनका काम नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उन ऐसे लोगों से सचेत रहें। वो मैक्सअप की जो है फोटो लगा के बोलते हैं कि हम मैक्सअप के डीलर हैं और मैक्सअप का बोर्ड लो और दूसरी कंपनी का बोर्ड जो है वो थमाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमेशा, याद ये गलत चीज है। क्योंकि देखो क्या है कि जैसे आप ही काम कर रहे हो आज और आप बड़ी मिन्नतों से बड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हो और आपको गलत चीज मिल जाती है, फिर आप परेशान होते हो। तो सर के साथ क्या इंसिडेंट हुआ सर बताएं। सर उनके सेंटर पे गए थे, पूरी कहानी समझाया, बताएं। देखो मैं सेंटर पे गया था, मतलब काफी कंफ्यूजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए और हमेशा ऐसा करना चाहिए जैसे सर ने किया। मतलब कोई भी हो यार कस्टमर के, मतलब इधर उधर जाता ही देखता ही कि भाई कौन सी चीज अच्छी खरीदता है कि भाई यहाँ जाएगा वहां जाएगा, क्योंकि उसको भी खुद का मतलब देखना है कि मतलब क्या उसके पास फाइनेंशियल मतलब एक कंडीशन है, उसी हिसाब से देखेगा। तो मैं भी एक इंस्टीट्यूट मतलब यहाँ पे गया था, मतलब कंपनी है जो नामी जामी है, बहुत रीलें चलती हैं उनकी, जो भी हो, ठीक है। आप भी नाम तो समझ ही गए होंगे मगर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। करने दो, जो सबका अपना अपना काम है करने दो। आप बताएं सर। एक्चुअली सर मतलब मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो यार, देखो आज यदि मेरे साथ फ्रॉड होता तो कल किसी और के साथ भी हो सकता सही बात है। तो मतलब जो जेन्युइन रीजन है वो मैं 100% बता रहा हूँ कि मतलब मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, और वहीं से मेरे माइंड में खटक गया कि नहीं यार अब यहाँ पे नहीं आना है। एक्चुअली मैं मैक्सअप के लिए गया था कि मेरे को मैक्सअप का बोर्ड लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टीचर जानते हैं कि मैक्सअप का बोर्ड अच्छा होता है, लेकिन आप आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड भी आ रहे हैं, जिसमें मैंने लॉजिक का लिया है। मैं आपको मतलब वो कहानी बताता हूँ ना कि जहाँ पे मैं गया था तो उन्होंने बताया कि नहीं मैक्सअप का बोर्ड है। तो सर मतलब मैंने देखा मैक्सअप का बोर्ड नीचे एकदम मैक्सअप लगा, पर्ची चिपकी है, मैक्सअप लगा है, और जैसे उन्होंने ऑन किया ना सर तो सामने इवाटा लिखाया। तो मेरे माइंड में खटक गया कि भाई मैक्सअप का बोर्ड है सर, इवाटा कैसे लिखा है, लेकिन मैक्सअप ही लिखाना था वहां पे। तो फिर मतलब मेरे माइंड में ना मतलब कोई 40-50% तो रिड्यूस वहीं पे होगा कि नहीं यार मतलब यहीं से लेना नहीं है, अब जो भी बात करना है फिर बात को मैंने क्या होता है सर, ये उनकी फितरत है, उनको ऐसे ही सिखाया गया है। मैं नहीं मानता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है मार्केट में। इंदौर की एक नामी जामी कंपनी है, नाम हम नहीं लेंगे, जो अपने आप को पूरे इंडस्ट्री का नंबर 1 स्टूडियो डेवलपमेंट मानती है, जो हमारी लाइटों की फोटो कॉपी करती है, हमारी लाइटें जैसे बनाते हैं हम वैसे बताती है कि लाइट नहीं बन सकती। मैं आपको लाइटों का वीडियो भी बताऊंगा। ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं जिससे क्वालिटी आती है, ये मैं खुद बनवाता हूँ। 360 डिग्री की ब्रांडिंग आती है, अंदर एलईडी में भी 360 डिग्री है, और ये मेरी खुद की रेसिपी है। क्योंकि देखो मैं हमेशा टीचरों की आंखों के साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। नॉर्मल लाइट जो है वो अपने माइग्रेन का एक कारण होती है, क्योंकि लाइटें यदि सीधे आंखों में लगती हैं तो वो चुभती हैं और माइग्रेन की शिकायत होना बनता है, ठीक है। तो मैंने जो एलईडी बनवाई है वो आई केयर है। ऐसा है कि आपको आंखों में नहीं चुभेंगे, आप चाहो आके देख सकते हो। और पूरी बनती प्रोसेस में जल्दी लेके आऊंगा, मैं पूरी प्रोसेसिंग में लगा हूं, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता हूं कि बोलूं कुछ और बनाऊं कुछ, ठीक है। वही कहानी है। और मैंने सर के मन में एक दिन बोला भी था कि आप भली वहां पे जा रहे हैं। सर ने बोला था कि मैक्सअप आप इतने में दे रहे हैं, वहां तो इतने का मिल रहा है। वो गुमराह करते हैं, वो एक्चुअली डीलर ही नहीं है, ठीक है। ये बताओ जितने का आपने मुझे रेट दिया था उतनी हमारी परचेस ही नहीं है।
राइट 5-7 हजार का काम होता है, आपको पता है 2-3 हजार इंस्टॉलेशन बाकी चीजों में लगते हैं, 5,000 रुपए एक डिजिटल बोर्ड में बचता है। ठीक है, और बचना चाहिए, क्योंकि देखो 2-5% का मार्जिन नहीं रहे तो मतलब क्या रहेगा। तो वो क्या करते हैं, चाहे वो पीटीजेड कैमरा हो, चाहे उनकी लाइटिंग हो, चाहे उनके डिजिटल बोर्ड हो, वो टैग लगाते हैं अच्छी कंपनियों का और नकली चीजें बेचते हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। ठीक है, सर हमारे साथ हैं, चाहो तो मैं सर का नंबर भी दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ कि बुलवा रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको कोई बनावट नहीं बोलनी है। ठीक है, आपको जो एक्चुअल है वही बोलना है। मैं सर का नंबर भी डिस्प्ले में चलाऊंगा, आप चाहो तो इनसे पर्सनली फोन लगा के पूछ सकते हैं कि गौरव सर ने आपको पैसे तो नहीं दिए कि ऐसा बोल देना। मैं बोल रहा हूं कि उन कंपनियों से आप सावधान रहें, और जो भी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ से परचेस कर रहे हो, आपका हक है, आपको 10 जगह फोन लगा के पूछना चाहिए कि इसका रेट क्या है, कभी हम आपको ज्यादा में दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कहीं आपके थ्रू हमें लिए फायदा हो जाए, कोई चीज हमें सस्ते में मिल जाए तो हम भी टीचर का प्रॉफिट कर सकें। तो ऐसी चीजें मार्केट में चल रही, उनसे आप गुमराह ना हो और उनसे आप बचें। ठीक है, फिर लास्टली जो मैं बोलता हूं कि कुछ शब्द जो है 360 डिग्री के लिए आप बोले कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और हम हमेशा सजेशन के लिए तैयार है, जो भी आपको लगे वो आप बोल सकते हैं। सर इसके पहले एक छोटा, इसको बोलने के पहले एक छोटा सा मतलब जो भी व्यूअर्स वगैरह काफी व्यूअर्स जाएंगे, तो एक मतलब सजेशन इनके लिए रहेगा, मतलब बी पॉजिटिव, मतलब अंदर से, मतलब मैं सर है ना 6-7 साल से टीचर हूँ, कंटिन्यूसली हो, तो अंदर से फील होता है कि नहीं यार किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, मतलब है ना, इवन जो भी हो। तो आप जो भी मतलब परचेस करते हो तो उसका 2-3 मतलब 3-4 जगह इंक्वायरी करके देखे कि नहीं मतलब ये बेस्ड है, ये बेस्ड है, तो फिर अंदर से आपको खुद को पता लग जाएगा नहीं बेस्ड क्या है वहां पे, जेन्युइनली मतलब जो जेन्युइन लगे ना आपको वही। क्योंकि सर क्या होता है ना कि जिस चीज से मैं गुजरा हूं फाइनेंशियल कंडीशन से, वो नहीं होना चाहिए, मतलब आदमी क्या रहता है कि अपनी मेहनत करता है यार, इतना पैसा मतलब सेविंग करता है, फिर जाके सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको लगता है मेरे पास जितना भी सेविंग था सर मैंने लगाया वहां पे, है ना। अब वो सेविंग जब जाता है ना, आपको लगता है कि नहीं मतलब आपने क्या किया है और क्या आज लगता है, मैं अंदर से खुद को प्राउड होता है सर ऐसा। तो आप जो भी व्यूअर्स वगैरह, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप खरीदो पर्टिकुलर, है ना, तो उसको थोड़ा 2-3 बार देख लो, और बाकी जो रहेगा फिर आपके लास्ट में आपके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करेगा, जो भी आप करना चाहते हो यू कैन। ठीक है, अब रहा बात मतलब सर के बारे में, 360 के बारे में, सर मतलब सर का सपोर्ट तो मतलब ये मान के चलो कि बहुत एकदम A1 सपोर्ट है मेरे को, अभी भी सपोर्ट करते क्लाइंट, यहाँ पे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आता है, यहाँ तक कि मतलब इनकी सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज A1 क्वालिटी है। कोई यदि बोर्ड वगैरह अभी कल परसों से मतलब बोर्ड है ना थोड़ा मतलब दिक्कत कर रहा था, तो फिर मैंने आपको मतलब आपने बोला था कि मतलब मैं आपको बुलाऊंगा, तो मैं जैसे कॉल किया कि सर अभी क्लास ले रहे थे, फिर मैंने तुरंत उसको देखा समझा, तो ऑटोमेटिकली सर हो गए। मतलब क्या रहता है, देखो नई नई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से कनेक्टेड होती, कभी वायरस आ गया, कुछ भी, तो चीजें होती रहती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हम दिक्कत में फंसते हैं, जब भी हमें याद आती है और आप याद करते हैं, तो हम आपको वहीं सिखाते हैं और आप सीख जाते हो। तो वो आपको हर चीज आनी चाहिए कि कभी दिक्कत आ जाए तो हम खुद सॉल्व कर सके, और हम ट्रेनिंग भी ऐसी देते हैं कि आपको खुद ही करें, तो सब चीजें हैं, और हम तो एक बार में लगाते भी हैं। उसका साउंड भी इतना अच्छा है, मतलब मैं जब भी फ्री बैठा रहता ना, तो मैं भी कुछ गणेश पूजन वगैरह जो आरती वगैरह रहती है उसमें लगाता हूँ, साउंड भी एकदम अच्छा क्वालिटी का है। जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो उसका जो लिखावट भी काफी बढ़िया है, सेम चीजें हैं। ठीक है, क्या रहता है कि अच्छी चीज जब मुझे मिलती है और कंपनी का सपोर्ट रहता है, मैं उसको प्रमोट करता हूं, क्योंकि देखो 2 पैसा यदि सामने वाले के बचते हैं तो हमें भी अच्छा है। हमें तो देखो 5,000 वहां बचे, 5,000 यहाँ बचे, कोई दिक्कत नहीं, 2-5 हजार का खेल है, कोई भी कंपनी हमें देगी, मगर सामने वाले के यदि 20-25 हजार रुपए बच जाते हैं तो हमें खुशी होती है कि यार इनके पैसे बच गए, ये दूसरी चीज में यूज हो जाएगी। राइट सर, राइट। तो ऐसा हमें हमेशा जो है हमारा सजेशन रहता है। काफी सर का फीडबैक बहुत बढ़िया है। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप यदि अभी तक आप लोगों ने 360 डिग्री पे अभी तक विजिट नहीं किया है, सुंदरम कॉम्प्लेक्स भौरकुआ पे ये है, आप यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए और प्रॉपर देखिए कि सर मतलब किस प्रकार से कर रहा है। आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे यार, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको सिखा देंगे। और जब इंसान क्या होता है, जब सीखता है ना तो खुद उसमें मतलब चले जाता है कि अंदर वो, और उसमें एकदम क्यूरियोसिटी बनती है कि नहीं चीजों को और मैं करूँ। और जब चीजों के अंदर जाओगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार मतलब कितना अच्छा मैं कर रहा हूँ, अंदर से एक प्राउड फील होगा। अब मैं जब भी आता हूँ ना सर से मिलता हूँ तो एक पॉजिटिव वाइब सर हमेशा मैं गेन करता हूँ मैं आपसे। जैसे होता है ना पॉजिटिव मतलब वो करेगा बिल्कुल, ये कोई मतलब बिजली विभाग नहीं कि प्लस और माइनस करेगा तो वो होगा, मतलब ये प्लस और हमारा प्लस मतलब ऐसा लगता है कि सर के पास आता हूँ तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब आती है, और अंदर से क्या होता है कि काम करने की इच्छा और ज्यादा मतलब जगती है वहां पे। तो डेफिनेटली मतलब उस हिसाब से मैं काम भी कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फीडबैक है सर का, आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और डेफिनेटली एक बार आके देखिए, सर के पास विजिट कीजिए यहाँ पे, नहीं तो सर पे कॉल पे भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था सर का फीडबैक, सर को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप हमसे किसी भी प्रकार के स्टूडियो के लिए,
चाहे वो स्टूडियो हो, चाहे हाइब्रिड स्टूडियो हो, और चाहे पॉडकास्ट स्टूडियो हो। ठीक है, हम सभी बना के बैठे हैं यहाँ पे आपके डेमो के लिए। आप डेमो ले सकते हैं। सभी प्रकार के कंपनी के जो डिजिटल बोर्ड हैं वो अवेलेबल हैं, माइक है अच्छी कीमत में और बिना टैग वाले। ऐसा नहीं है कि हम टैग लगा के बेचते हैं, हम ओरिजिनल कंपनी के बेचते हैं। हम सारे कंपनियों के ऑथराइजेशन लेटर लेके सामने रख के चलते हैं, क्योंकि हम फ्रॉड नहीं है। तो फ्रॉड लोगों से बचें। और सभी प्रकार के स्टूडियो अवेलेबल है रेंट के लिए भी। आपको मान लो आप टीचर हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि स्टूडियो नहीं बना पाए, तो हमने आपकी सेवा के लिए 3-3, 4-4 स्टूडियो बना रखे हैं। और आप यहाँ पर रेंट पे नॉमिनल कॉस्ट में आके और हमसे सेवाएं ले सकते हैं। आपको वैसी सुविधा रहेगी जैसे आपके खुद के घर के स्टूडियो में मिलती है। ठीक है, अगले स्टूडियो के साथ में हम मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लोगों को हमेशा बताते रहें कि गौरव भाई हमेशा हेल्प के लिए आपके लिए खड़ा है। धन्यवाद।